हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शकगणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आपके लिए आपका पसंदीदा राशिफल, जिसको आप मासिक लव राशिफल के नाम से भी जानते हैं या फिर कह सकते हैं कि मंथली लव राशिफल, जो कि सितंबर 2022 का है, वो लेकर हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं। उसी की चर्चा करेंगे इस कार्यक्रम में। और क्योंकि ये मंथली लव राशिफल है तो ये पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। साथ ही अभी जो हमारी चर्चा आपके साथ होगी इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ और सिर्फ जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, विर्गो असेंडेंट बेस जातक, उनके विषय में होगी। और मुख्य तौर पर वो 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं, जिनको लेकर के आपके साथ। सबसे पहला पॉइंट तो होता है कि जो सिंगल जातक हैं, जिनका अभी तक कोई मित्र नहीं बन पाया है और अभी उनकी इच्छा वो रखते हैं, ऐसी कोई प्लानिंग चल रही है मनी मन कि भाई हमारा कोई मित्र हो, या आप पसंद कर लिया है आपने अपने मनी मन और आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इन सब चीज़ों में किसी प्रकार की कोई समस्या, परेशानी, बाधा, रुकावट तो नहीं पैदा होगी। आप सक्सेसफुली आगे बढ़ सकेंगे। और अगर आप प्रपोज भी उनको करना चाहते हैं तो क्या ये सितंबर 2022 का जो महीना है, ये इस बात के लिए सही और उपयुक्त रहेगा ग्रहों के आधार पर, इसकी जानकारी देंगे। दूसरा पॉइंट होगा कि अगर आप पहले से ही रिलेशनशिप में हैं या आपके लव अफेयर्स आपके चल रहे हैं अपने मित्र के साथ, फीमेल या जो भी है जिसके साथ आप अपना रखते हैं संबंध, तो वो रिलेशनशिप या वो अफेयर्स कितना इस सितंबर 2022 में सक्सेस होने वाले हैं, कितना प्रोग्रेस उनमें होने वाली है, कितना आप उनको और मजबूत कर पाएंगे और कितना एक दूसरे के प्रति आप समर्पित होंगे या नहीं हो पाएंगे, ये सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 होगा वैवाहिक सुख। यदि आप विवाहित महिला पुरुष हैं तो वैवाहिक सुख इस महीने सितंबर 2022 में आप कन्या लगन राशि के जातकों के लिए कैसा रहे। नंबर 4 बात करेंगे कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में यदि आप हैं तो उसमें कितनी प्रोग्रेस इस महीने होती नज़र आती है या नहीं, या फिर आप नहीं भी हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में, इस महीने अगर कोई ऐसा संकेत आपको मिल रहा है या आपके अंदर से ऐसी कोई इच्छा जागृत हो रही है कि आप कुछ ऐसा संबंध बनाने में इच्छुक हैं, तो क्या ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा। ग्रहों के सपोर्ट से आप आगे बढ़ पाएंगे या यहाँ पर भी आपको सपोर्ट ना मिलने की वजह से आप सक्सेस नहीं हो पाएंगे, इसके विषय में भी बात करेंगे। और अंत में जो पॉइंट नंबर 5 है वो है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। यदि कि आप पहले से कहीं रिलेशनशिप में चल रहे थे, बड़ी अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन ऐसा कोई कारण बन गया कि जिसकी वजह से आपको अलग होना पड़ा, लेकिन एक लंबे समय के बाद या एक समय के बाद अब आप दोबारा, आपकी ऐसी इच्छा जागृत हो रही है कि आप सिर्फ और सिर्फ उसी अपने मित्र के साथ अपने संबंधों को दोबारा कायम करना चाहते हैं, तो क्या इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी इस महीने अगर आप प्रयास करेंगे तो, या सिर्फ प्रयास ही रह जाएंगे, सफलता का मुंह नहीं देख पाएंगे। ये इस विषय में सारा आपके साथ चर्चा हमारा होने वाला है। तो आइए सबसे पहले आप कन्या लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं उनके विषय में बताते हैं कि भाई ये महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि देखिए, शनि जो है वो वक्री चाल से चल रहे हैं, उल्टी चाल चल रहे हैं, पंचम भाव में बैठे हैं, हालांकि अपनी राशि में बैठे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि इस सितंबर महीने में जब तक ये शनि यहाँ पर बैठे हैं, ये आपको जो भी विचार आपके मन में आएंगे, कोई ठोस नतीजे पर आप नहीं पहुँच पाएंगे। मतलब कोई कॉन्क्रीट डिसीजन, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, कि भाई एक विचार माइंड में बैठ गया, सेट हो गया, मैंने ये काम करना है। तो यहाँ एक तो ये समस्या रहेगी इस महीने आपके साथ शनि देव के कारण, कि आप कोई भी चीज़ सुबह को कुछ और प्लान करेंगे, शाम को कुछ और करेंगे। सुबह उठ रहे हैं तो कुछ और सोचेंगे, शाम को सोते टाइम जो है कुछ और प्लानिंग आपके माइंड में रहेगी। यानी कि एक चीज़ आपके माइंड में नहीं चलेगी। और यदि आपने अपने आप को किसी तरीके से तैयार कर भी लिया साथियों कि नहीं, गुरुजी की बात को झूठा करना है,
कैसे अलग अलग विचार आएंगे देखते हैं। मेरा एक ही विचार है, मैं उसको पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ तो करता हूँ। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर ऐसा भी आपने सोच लिया तो भी कहीं ना कहीं आपको उसमें बाधाओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और वो परेशानियां, उनका रूप कुछ भी हो सकता है। एक कारण नहीं हो सकता, उसका कोई भी कारण बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने तो ये डिसाइड कर लिया कि आप अपने उस मित्र को पसंद करते हैं और आगे भी बढ़ेंगे तो इसी व्यक्ति के साथ आगे बढ़ेंगे, चाहे वो फीमेल है या मेल है। ठीक है, यहां तक समझ में आती है बात। लेकिन शनिदेव क्या करेंगे, क्योंकि वक्री चाल चल रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जो आपका मित्र है, मित्र की ओर से, यानी कि आप तो तैयार हो गए, आपने चलिए अपने आप को कर लिया तैयार, लेकिन सामने वाले पर जिसके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या बनाने में इंटरेस्टेड हैं, उसके ऊपर तो आपका कोई अधिकार नहीं है ना। उनके फैसले तो वो ही लेंगे। तो यहां पर क्या स्थिति पैदा होने की संभावना अधिक बन रही है, वो यही बन रही है कि आपकी ओर से बेशक चाहे एक बार को, हाल तो मैंने कहा कि आप भी सुबह का कुछ, उठने के टाइम पे प्लानिंग कुछ, रात को सोने के टाइम पर कुछ, इसकी संभावना ज़्यादा है। लेकिन फिर भी आपने गुरुजी की बात को झूठा साबित करने के लिए अगर अपना कुछ डिटर्मिनेशन के साथ एक फैसला ले भी लिया, तो यहाँ पर जो आपका मित्र है उसकी ओर से भी आपको समस्याएं फेस करनी पड़ सकती हैं। समस्याएं कुछ ऐसी समस्याएं, उलझनें, बाधाएं, किस रूप में? मान लीजिए आपने उनसे कोई बात करी, अभी आप उनके साथ मिलना जुलना चल रहा है, और यदि आप पहले से ही प्रपोज कर चुके हैं तो आपका समझिएगा कि प्रपोजल अभी पेंडिंग में ही पड़ा रहेगा पूरे महीने। अगर आप पहले प्रपोज कर चुके हैं मेरे बात करने से पहले, तो ये महीना, पूरा महीना, इसकी बहुत प्रबल संभावना है कि आपका ये प्रपोजल बीच में ही पेंडिंग रहे। एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये कि चलिए आपने मुझे सुन लिया, और मैं तो यही कहता हूं कि भाई अभी प्रपोज ना करो, अभी वो समय नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रपोज करेंगे तो उसका आपके अनुसार आपको रेस्पॉन्स मिल जाए, इसकी भी संभावना एक तरीके से ना के बराबर है। तो यहां से जो समस्याएं होती दिख रही हैं वो आपके मित्र की ओर से दिख रही हैं। ऐसा नहीं है कि भाई मित्र जो है वो आपको पसंद नहीं करता है या नापसंद करता है, कहीं ना कहीं उसकी अपनी भी समस्याएं हैं जो वो आपसे जाहिर भी कर सकता है। यानी कि वो ये आपको गलत नहीं ठहराएगा, वो कहेगा आप सही सोच रहे हो, लेकिन क्या है कि मेरे साथ ये व्यक्तिगत तौर पर समस्याएं हैं, तो मैं इसलिए आगे नहीं बढ़ सकता, या अभी आगे बढ़ने में मैं सक्षम नहीं हूं, इसमें टाइम लगेगा, समय लगेगा। उधर से आपको इस तरीके का रेस्पॉन्स मिल सकता है, इसकी बहुत अधिक संभावना है। कहने का मतलब, अगर हम कंक्लूजन निकालें तो जो भी आप कोशिश कर रहे हैं या जो कोशिश करेंगे, अभी उसमें अपना मित्र को सफल, मतलब एक तरीके से मित्र बनाने में या मित्र के साथ जुड़ने में और आगे बढ़ने में अभी समय है कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। और अगर आपको हमारे ऊपर यकीन नहीं है तो आप प्रयास करके देख लीजिए, समस्याएं आएंगी और यही आएंगी, तो फिर उसमें आपको थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं निराशा हो सकती है। वैसे तो चीज़ें आपको स्पष्ट रूप से नज़र आ जाएंगी जो हम बात कर रहे हैं आपके साथ इस सितंबर के महीने में। तो इन बातों का जरा ध्यान रखिएगा, और जैसे ही ग्रहों की स्थिति में सुधार होगा, क्योंकि शनि होने नहीं दे रहे हैं, यहां पर शनि बाधक बने हुए हैं आपके लिए, कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। समस्या ये हो रही है। और दूसरी बात अब करेंगे आपसे, जो जिनके रिलेशनशिप ऑलरेडी है या जो अफेयर्स में चल रहे हैं, जिनका लव अफेयर चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी रहने वाली है। उनकी स्थिति भी कुछ ज़्यादा अलग नहीं रहने वाली है इस महीने। उनके साथ भी कुछ ऐसा ही रहेगा। यानी कि अगर आप पहले से रिलेशनशिप में या आपके लव अफेयर चल रहे हैं, तो भाई देखिए क्या है कि बीच बीच में पूरे महीने में 2-3 बार ऐसा हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा, कि थोड़ा सा आपका मित्र का आपको काफ़ी प्यार देखने में मिले, आपको भी अच्छा लगेगा। लेकिन कहीं ना कहीं इस महीने इसमें हमें कमी नज़र आ रही है।
जो हम कहना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, अच्छा नहीं लग रहा बताते हुए, क्योंकि चीज़ें जब माइनस में जाती हैं, थोड़ा नेगेटिव होती हैं, तो वहाँ हमें भी बताते हुए थोड़ी तकलीफ सी रहती है। और यहाँ पर कुछ हालात ऐसे ही हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपका कोई सेपरेशन होने का कोई योग बना हुआ है या कोई ब्रेकअप हो जाएगा, दूर तक नहीं। लेकिन समस्याएं रहेंगी आपके रिलेशनशिप को लेकर के, आपकी मित्रता को लेकर के। और समस्या भी क्या रहेंगी कि मान लीजिए आप दोनों हैं, कई बार क्या होता है, एंजॉय कब करते हैं, तब करते हैं जब आप और आपका मित्र दोनों एक राय रखते हो, सेम ओपिनियन रखते हो, सेम व्यू रखते हो। यहाँ क्या होगा, जो व्यूज़ होंगे आपके वो अलग अलग होंगे, ओपिनियन अलग अलग होगी। अगर मान लीजिए आपका मित्र कह रहा है कि चलिए वहाँ का घूमने का, सैर करने का, पिकनिक पे जाने का प्रोग्राम बनाते हैं, आप कहेंगे कि नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, मैं कैसे चला जाऊँगा, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे साथ वो प्रॉब्लम है, तुम कुछ भी बोल देते हो भाई बिना सोचे ही, कम से कम मेरी स्थिति को तो देखो, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। ये इस तरीके की चीज़ें जो है रहने की कुछ अधिक संभावना है इस महीने। तो आपको थोड़ा सा समझना होगा कि जहाँ ग्रह जो है सपोर्ट ना दे रहे हों और वहाँ कुछ ऐसी परिस्थितियाँ पैदा हो रही हों, तो वहाँ फिर हमको अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। और ये हमको चीज़ों को समझना होगा कि भाई ग्रहों की स्थिति अनुकूल ना होने की वजह से अब हमें ज़्यादा इन चक्करों में पड़ना नहीं है। ज़्यादा इन चक्करों से मतलब कि ऐसी स्थिति ना बन जाए कि जिस वजह से मेरा भी मूड अपसेट हो, मेरे मित्र का भी मूड अपसेट हो, और अपने मित्र को भी ये बात समझाई जाए। तो ये स्थिति आपकी रहेगी। विवाह की जहाँ तक बात है, देखिए विवाह का कोई दूर तक भी ऐसा योग नहीं दिखता है आपके चार्ट में, कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, कि जो आपका विवाह संपन्न हो सके। अगर आप कोई विवाह करने की, मैरिज करने की, अगर कोई आपके माइंड में प्लानिंग चल भी रही है कि जल्दी आप मैरिज करना चाहेंगे, अभी तो नहीं है, फिलहाल इस महीने तो नहीं है। जब होगा हम आपको जरूर बताएंगे, उसका फिर आप समय पर लाभ भी लें। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित महिला पुरुष हैं उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। मैं अपने प्रिय साथियों को बताना चाहूँगा, जो कन्या लगन राशि के जातक हैं, जो विवाहित हैं, महिला हैं या पुरुष, कि वो अपना जो उनका लाइफ पार्टनर है, अपने लाइफ पार्टनर के स्वास्थ्य का जरूर ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के कुछ समस्या पैदा हो सकती है इस महीने, उसका ध्यान रखें। बाकी आपका वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की दूर तक भी कोई कमी हमें नहीं दिखाई दे रही। सब चीज़ें वैसे सब अच्छा चलेगा, बस लाइफ पार्टनर के हेल्थ को लेकर के थोड़ा इश्यूज बन सकते हैं, उसको लेकर के आप कॉशियस रहिए। आगे बात करेंगे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की। देखिए प्रिय साथियों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तो योग तो दिखाई दे रहा है, बन रहा है। और यदि आपके पहले से ही रिलेशनशिप है तो मैं यहां पर बता दूं कि वैसे तो आप इस महीने बहुत ही चतुराई के साथ, बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण तरीके के साथ अपनी इस रिलेशनशिप को भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे, और इसमें आप सक्सेस भी होंगे। और अपने वैवाहिक जीवन को भी बहुत ही बुद्धिमत्तापूर्ण ढंग से, और यह भी आपकी कोशिश रहेगी कि जो आपकी एक्स्ट्रा मैरिटल लाइफ है वो आपके अलावा और किसी को उसकी जानकारी भी ना हो, ऐसा भी आपकी इच्छा रहेगी कि बस सिर्फ आप ही को मालूम हो, या जो आपके चंद दोस्त हैं, मित्र हैं। लेकिन इस बात का जरूर, वैसे तो मैंने कहा कि आप बहुत टैक्टफुल्ली चीज़ों को चतुराई पूर्ण तरीके से हैंडल करेंगे, लेकिन फिर भी इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि आपका जो फैमिली लाइफ है, क्योंकि हमें जो आपको बोला है अभी वैवाहिक जीवन में कि लाइफ पार्टनर का जरूर ध्यान रखें, सेहत का, तो कहीं ना कहीं अगर ये राज खुलता है तो लाइफ पार्टनर की सेहत पर इसी के कारण भी असर हो सकता है। इस बात के कारण ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा। आगे हम बात करते हैं नो कांटेक्ट सिचुएशन की। जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, यानी पहले उनके अच्छे संबंध चल रहे थे, रिलेशनशिप में थे या अफेयर से, लेकिन किसी कारणवश अलग हो गए। अब दोबारा से आपकी ऐसी इच्छा है कि आप आगे बढ़ें और उसी रिलेशनशिप को दोबारा से एक नए सिरे से उसकी शुरुआत करें और मजबूत तरीके से करें। तो देखिए इस महीने संभावना
ऐसी बिल्कुल नज़र नहीं आती है प्रिय साथियों के आप प्रयास करेंगे और आपको सफलता मिल जाएगी। हालांकि बहुत अच्छे ढंग से आप प्लानिंग करेंगे, लेकिन आपका 1 सितंबर से लेके और जो 17 सितंबर तक के बीच का समय है उसमें आपका धन भी काफ़ी खर्च हो जाएगा अपने इन्हीं चक्करों में। अपने ऊपर भी होगा, अपने आप को सजने संवरने में भी होगा और अपना लुक अच्छा लगे इस बात पे भी होगा, और मतलब धन का अच्छा खासा खर्च आपके हाथों से होने वाला है इस महीने। लेकिन बताना चाहेंगे कि जितना धन आप खर्च कर रहे हैं, पहली बात तो अपने खर्चे पर नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि खर्चा तो हो जाएगा, लेकिन खर्चे के होने के साथ साथ कुछ अगर पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल जाएं तो खर्चे की भी कोई टेंशन नहीं होती। लेकिन यहाँ रिजल्ट्स शनिदेव मिलने नहीं दे रहे, वो बाधक बने हुए हैं। वो नहीं चाहते कि आप अपने साथी के साथ दोबारा से रिलेशनशिप कायम करो। शनि बाधक बने हुए हैं आपके बीच में। हालांकि आप अपनी बुद्धि, मैंने जैसा कहा कि अपनी बुद्धि का पूरा उपयोग करेंगे, यूज़ करेंगे, और उसके अनुसार जो भी बेटर हो सकता है वो आप करने की कोशिश जरूर करेंगे। करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, करिए। लेकिन यहाँ पर जो मैंने सिचुएशन बनी हुई है, पोजीशन जो है ग्रहों की, उसके अनुसार जो स्थिति बन रही है, तो यहाँ पर शनि देव जो है वो बीच में आपको बाधाएं पैदा कर रहे हैं इस कार्य में। तो अभी इस सितंबर 2022 में इसीलिए हमने कहा कि आप अपने खर्चों पर भी थोड़ा नियंत्रण रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि धन का भी अधिक खर्च हो जाएगा, रिजल्ट्स भी अगर नहीं मिले तो बहुत मुश्किल, जिसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलने की संभावना ना के बराबर है। तो यहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है। आगे ग्रहों की स्थिति जैसे जैसे बदलेगी उसी के आधार पर हम आपको बताएंगे चीजों के विषय में। और इसके लिए आपको दूर दराज की यात्राएं भी करनी पड़ सकती हैं, लेकिन वो अभी उनका कोई ऐसा कोई फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिल जाए इसकी संभावना ग्रहों को देखते हुए हमें लग नहीं रही। तो कन्या लगन राशि के जातकों से हम यही कहना चाहेंगे कि थोड़ा पेशेंस रखिए। ग्रहों की स्थिति में जैसे ही जैसे बदलाव आएगा वैसे वैसे ही रिजल्ट्स में भी चेंजेज आएंगे। तो अभी चीज़ों को ज़रा देखते रहिए, अभी थोड़ा समय लगेगा इन चीज़ों में, लेकिन जो आपके मन में है, जो आपने प्लान कर रखा है और आप जैसा चाहते हैं उसी पर काम करते रहिए। लेकिन उस हिसाब से करें कि आपको भी हमने बता दिया है कि अभी रिजल्ट्स आने में समय लगेगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, दिमाग में रखें। और यदि आपको यकीन नहीं आता है हमारी बात पर तो आप अनुभव करके देख लें, रिजल्ट्स आपके सामने होंगे, आपको उस समय एहसास हो जाएगा। तो प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशिफल सितंबर 2022 का। आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें अपने सोशल सर्किल में, फ्रेंड सर्किल में, ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित हो सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे आने वाले दिनों में वीडियोस डायरेक्ट आप तक पहुँचें और उनकी नोटिफिकेशंस भी आप तक पहुँचे, तो फिर जो ये बेल आइकन देख रहे हैं आप इसको जरूर पुश करें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।